हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाइफ ऑफ पाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसमें हमें हमारे फेवरेट लेट इरफान खान सर लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ये कहानी एक लड़के पर आधारित है जो 277 दिनों तक पैसिफिक ओशियन में एक बंगाल टाइगर के साथ छोटी सी नाव में फंस जाता है। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक उसे सिर्फ पैसिफिक ओशियन नज़र आता है। दूसरी तरफ उसकी नाव में एक खूंखार बंगाल टाइगर सवार है। सिचुएशन को इमेजिन करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की डेडली सिचुएशन से किस तरह ये लड़का अपनी जान बचाता है, यही हम इस मूवी में जानेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ऐसी ही मूवीज़ को रोज़ एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इरफान खान सर को दिखाया जाता है। उनका नाम इस मूवी में पाई पटेल रखा गया है। पाई पटेल कनाडा में रहता है। उनके मामा जी ने उनके पास एक जर्नलिस्ट को भेजा था जिसे बहुत टाइम से एक अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही थी। वो इरफान खान सर से उनकी लाइफ की स्टोरी जानना चाहता था। क्योंकि उसे इरफान खान सर के मामा जी ने भेजा था तो इरफान खान सर उसे अपनी लाइफ की स्टोरी बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मामा जी को पानी और स्विमिंग पूल्स बहुत पसंद थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मामा जी को एक स्विमिंग पूल पसंद आ गया था जिसका नाम पिसीन मॉलिटर था। इसी वजह से बचपन में उन्होंने मेरा नाम पिसीन मॉलिटर पटेल रख दिया था। मेरे मामा जी बहुत अच्छे स्विमर थे। उन्होंने मुझे भी स्विमिंग सिखाई है। उनके दिए गए नाम की वजह से स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, इसीलिए मैंने अपना नाम पिसीन मॉलिटर पटेल से छोटा करके पाई पटेल रख लिया। इसके आगे इरफान खान सर उस जर्नलिस्ट को अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म पौंडीचेरी में एक हिंदू फैमिली में हुआ, लेकिन 12 साल की एज तक आते आते बाकी रिलीजन्स में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। इसीलिए मैंने पहले क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और कुछ टाइम बाद मैं इस्लाम को भी मानने लगा। मेरा ये सब करने का एक ही मकसद था, मैं सिर्फ खुद को गॉड के नज़दीक फील करना चाहता था। लेकिन मेरे फादर इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 3 रिलीजन्स को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मदर ने मुझे 3 रिलीजन्स को फॉलो करने में बहुत सपोर्ट किया। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और मैं 16 साल का हो गया। मुझे एक क्लासिकल डांसर से प्यार हो गया था। मेरे फादर एक जू चलाते थे। मैं उस लड़की को उस जू में घुमाने भी ले जाता था। लेकिन एक दिन मेरे फादर ने कहा कि जिस जमीन पर मैं जू चला रहा हूँ वो जमीन गांव वालों की है और जल्द ही हमें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, इसलिए हमें कनाडा शिफ्ट होना पड़ेगा, जहाँ पर हम इन सभी जू के जानवरों को बेचकर अपनी लाइफ सेटल करेंगे। जिस वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हम सारे जानवरों के साथ एक बड़े शिप में कनाडा के लिए निकल गए। इरफान खान सर यानी पाई पटेल एक वेजिटेरियन होते हैं और उनकी माँ भी एक वेजिटेरियन हुई है। वो जब रात में शिप में डिनर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वेजिटेरियन खाना नहीं होता, जिस वजह से पाई पटेल के फादर और उस शिप के कुक के बीच एक झगड़ा हो जाता है। अब रात में पाई पटेल के फादर सभी जानवरों को नींद की गोलियां देते हैं। वो कहते हैं कि ये समुद्री सफर इन जानवरों के लिए ठीक नहीं है, इनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए इनके लिए नींद ही बेहतर है। रात में जब ये सफर कर रहे थे तो इनका शिप एक तूफान में घिर जाता है। उस वक्त शिप में सभी लोग सो रहे थे। अचानक से पाई पटेल की आंख खुल जाती है। वो चेक करने के लिए शिप के डेक पर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उनका शिप बड़ी लहरों के बीच में घिर चुका है और ऊपर से जोरदार बारिश भी हो रही है। वो अपनी फैमिली को जगाने के लिए जब अंदर जाता है तो वहाँ पर शिप में पानी भर चुका था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली तक नहीं पहुँच पाता और वो लौटकर वापस शिप के डेक पर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग लाइफ बोट्स में बैठ रहे थे। उसे भी लाइफ बोट में बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। उसे वो लोग ज़बरदस्ती धक्का दे देते हैं। वो लाइफ बोट पर गिर जाता है। जैसे ही वो लोग लाइफ बोट को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं तभी ऊपर से एक ज़ेब्रा उस लाइफ बोट पर गिर जाता है, जिस वजह से वो लाइफ बोट नीचे पानी में गिर जाती है। उस शिप पर सवार बहुत सारे जानवर भी पानी में गिर जाते हैं। तभी वो बंगाल टाइगर पाई पटेल की लाइफ बोट में आने की कोशिश करता है। ये देखकर पाई पटेल डर जाता है और अपनी फैमिली के पास जाने की कोशिश करता है।
वो पानी में कूद जाता है। तभी वो देखता है कि वो बड़ा शिप पानी के अंदर डूब रहा है, इसीलिए वो वापस अपनी लाइफ बोट के पास आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो बंगाल टाइगर उसकी नाव के आसपास नहीं है, इसीलिए वो बेफिक्र हो नाव में चढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी नाव में बहुत सारा पानी भर गया है, इसीलिए सबसे पहले वो उस पानी को बाहर निकालता है। तभी अचानक से नाव में लगे हुए ट्रेपोलिन के नीचे से एक हाइना बाहर निकलता है। यह हाइना पहले ही नाव में सवार हो चुका था। यह हाइना भूखा था, इसलिए वो पाई पटेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई पटेल उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी उस जहाज के मलबे के साथ एक चिंपैंजी भी उसकी नाव तक पहुंच जाता है। पाई पटेल उस चिंपैंजी को भी अपनी नाव में खींच लेता है। अब पाई पटेल के साथ साथ उस नाव पर हाइना, जेब्रा और वो चिंपैंजी सवार हो जाते हैं। वो जेब्रा जब शिप से इस नाव में कूद गया था तब उसका एक पैर जख्मी हो गया था, जिस वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाइना भी ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता था, इसीलिए वो उस जेब्रा को मार देता है। ये देखकर पाई पटेल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उसे भी बहुत भूख लगी थी। पाई जब नाव पर लगे हुए टर्पोलिन के नीचे चेक करता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा सामान मिलता है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनकी मदद से वो अपनी जान बचा सकता था, और साथ साथ ही उसे बहुत सारा खाना और बहुत सारा पीने का पानी भी मिल जाता है। उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि समुद्र में फंसने पर वो किस तरह अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन तभी फिर से वो हाइना पागल हो जाता है और वो उस चिंपैंजी पर अटैक करके उस चिंपैंजी को मार देता है। लेकिन तभी उस टर्पोलिन के नीचे से बंगाल टाइगर बाहर निकलता है और वो उस हाइना को मार देता है। यानी वो बंगाल टाइगर पाई पटेल के पहले ही इस नाव पर सवार हो चुका था। वो भूखा था, इसीलिए वो पाई पटेल पर अटैक कर देता है, लेकिन पाई पटेल बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। वो एक छोटी नाव तैयार करता है और उसी पर सवार हो जाता है, और साथ साथ ही वो खाने के लिए खाना और पीने का पानी भी उस छोटी नाव पर ले जाता है, ताकि उसे बार बार इस बड़ी नाव पर ना आना पड़े। अब पाई पटेल और उस बंगाल टाइगर को इसी तरह एक रात बीत जाती है। पाई पटेल को उस नाव में से जो बुक मिली थी वो उसके पन्नों पर लिखता है कि मेरा नाम पाई पटेल है, मैं समुद्र में एक बंगाल टाइगर के साथ एक छोटी सी नाव में फंसा हूँ। अगर ये कागज किसी को मिलता है तो प्लीज वो मेरे लिए मदद भेजे। और उस नोट को वो पानी के कैन में डालकर दूर फेंक देता है। अब पाई पटेल के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसे अपनी जान देनी थी या उसे अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करना था। वो स्ट्रगल करने का डिसाइड करता है। वो सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर देता है। वो वापस उसे बड़ी नाव पर चला जाता है और बंगाल टाइगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उस नाव पर मिले एक किट की मदद से वो समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदल देता है और थोड़ा पानी उस बंगाल टाइगर के लिए भी बचा लेता है, और एक बाल्टी की मदद से वो बंगाल टाइगर को भी पानी पिलाता है। वो बंगाल टाइगर नाव में मौजूद खाना नहीं खा सकता था, इसीलिए पाई पटेल उसके लिए मछलियाँ पकड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी बंगाल टाइगर को भूख लगती है और वो समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वो खुद मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। पाई पटेल एक छोटी नाव पर सवार था। बंगाल टाइगर उसी की तरफ उसे खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पाई पटेल बड़ी नाव में आ जाता है और उस छोटी नाव को भी ऊपर ले लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंगाल टाइगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस बंगाल टाइगर की आंखों में देखता है और उसे उस पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो उस बंगाल टाइगर को नहीं मारता। उस छोटी नाव में वो थोड़ा और सामान ऐड कर देता है। वो उसे अपने लिए कंफर्टेबल बना लेता है। खुद उस पर सवार होने के बाद वो बंगाल टाइगर को बड़ी नाव पर सवार होने देता है। बंगाल टाइगर अभी भी भूखा था, इसीलिए पाई पटेल उसके लिए मछलियाँ पकड़ता है। तभी उसके हुक में एक बड़ी मछली फंस जाती है। वो उस बड़ी मछली को मार देता है और उसे मारने के बाद उस बड़ी नाव में फेंक देता है, ताकि वो बंगाल टाइगर उसी मछली को खा सके। रात में पाई पटेल की नाव के आसपास एक ब्लू व्हेल घूमती है। उसकी वजह से पानी में लहरें पैदा होती है और उसकी छोटी नाव पलट जाती है, जिस वजह से उसका सारा खाना पानी समुद्र में गिर जाता है। अब पाई पटेल के पास खुद के खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए भी मछलियाँ पकड़ता है। वो खुद शाकाहारी था, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए उसे मछली का मांस खाना पड़ता है। अब पाई पटेल को समुद्र में इस तरह जिंदगी गुजारते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन दूर से एक शिप गुजरती है। पाई पटेल उस शिप को सिग्नल देने के लिए फ्लेयर का इस्तेमाल करता है,
लेकिन वो शिप उस फ्लेयर को नहीं देख पाती और दूर से ही गुजर जाती है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद समुद्र में फिर से तूफान आ जाता है। पाई पटेल और उसकी नाव इस तूफान में घिर जाते हैं। उसकी नाव पर जो टेरपोलिन लगा था, पाई पटेल उसे खोल देता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि टेरपोलिन को खोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी नाव में बहुत सारा पानी भर जाता है। जैसे ही तूफान थम जाता है तो पाई पटेल अपनी नाव से उस पानी को बाहर निकाल लेता है। अब कुछ टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि वो बंगाल टाइगर अब बहुत कमजोर हो चुका है और साथ साथ ही पाई पटेल भी कमजोर हो चुका है। वो बंगाल टाइगर अब इस हालत में नहीं था कि वो पाई पटेल को मारकर अपना पेट भर सके, इसलिए पाई पटेल उसके पास चला जाता है। उसका सर वो अपनी गोद में रखता है। अब वो इस तरह से समुद्र में एक दिन और भी सरवाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन तभी उनकी नाव एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। ये आइलैंड बहुत हरा भरा होता है। इस आइलैंड को देखकर पाई पटेल के अंदर जीने की एक उम्मीद जाग जाती है। इस आइलैंड पर पाई पटेल को बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं और साथ साथ ही उसे पीने लायक पानी भी मिल जाता है। उस आइलैंड पर वो अपना पेट भर लेता है। इस आइलैंड पर बहुत सारे नेवले होते हैं। बंगाल टाइगर भी उन नेवलों को खाकर अपना पेट भर लेता है। अब जैसे ही रात होने लगती है तो पाई पटेल सोने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि रात के टाइम में सभी नेवले पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम में उस आइलैंड पर मौजूद पानी एसिड में बदल जाता है, जिस वजह से उसमें मौजूद मछलियाँ गलने लगती है। पेड़ पर पाई पटेल को एक फूल मिलता है। वो जब उस फूल को खोलता है तो उसके अंदर एक इंसान का दांत होता है। यहाँ पर पाई पटेल को समझ आता है कि इस आइलैंड पर मौजूद पेड़ पौधे भी कार्निवोरस हैं। अगली सुबह पाई पटेल अपनी नाव में उस आइलैंड से बहुत सारे फल और सब्जियां लोड करता है ताकि इनकी मदद से वो खुद को जिंदा रख सके। और तभी वो बंगाल टाइगर को उसके नाम से बुलाता है। बंगाल टाइगर का नाम उसके बाप ने रिचर्ड पार्कर रखा होता है। जैसे ही वो बंगाल टाइगर को अपने नाम से बुलाता है तो वो दौड़ता हुआ नाव में सवार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब कई दिनों तक सफर करने के बाद एक दिन पाई पटेल मैक्सिको के एक बीच पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बंगाल टाइगर भी नाव से नीचे कूदकर जंगल के अंदर चला जाता है यहाँ पर। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो पाई पटेल को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ पर लेट इरफान खान सर यानी पाई पटेल हमें बताते हैं कि उस दिन मेरा दिल टूट गया, क्योंकि जब बंगाल टाइगर मेरी नाव से नीचे आया तब उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो सीधे जंगल में चला गया। वो इतने दिनों तक मेरे साथ रहा, मैंने उसे अपनी फैमिली की तरह माना, लेकिन फिर भी उसने जाते वक्त मेरी तरफ नहीं देखा। पाई पटेल उसके सामने बैठे हुए उस जर्नलिस्ट को बताते हैं कि इस हादसे के बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तब मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से 2 एजेंट्स आए जो मेरी कहानी जानना चाहते थे ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। लेकिन मैंने जब उन्हें समुद्र में बंगाल टाइगर के साथ बिताए हुए 277 दिनों की कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि हमें ये कहानी नहीं सुननी है, क्योंकि इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए हमें ऐसी कहानी बताओ जिस पर सब लोग यकीन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहानी से जानवरों को निकालकर उन्हें अलग ही कहानी सुनाई। जानवरों की जगह मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को डाल दिया और ऐसे कहानी सुनाई कि जैसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए। इरफान खान सर उस जर्नलिस्ट पूछते हैं, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी कहानी पसंद है? तभी वो जर्नलिस्ट उसे बताते हैं कि जिस कहानी में बंगाल टाइगर था वही कहानी मुझे पसंद है। साथ ही वो पाई पटेल से इस कहानी को लिखने की इजाज़त मांगता है, तो पाई पटेल यानी इरफान खान सर उसे इजाज़त दे देते हैं। और तभी पाई पटेल की फैमिली भी घर पे पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि पाई पटेल ने एक लड़की के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद उसे एक बेटी और एक बेटा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये बात सच है कि एक इंसान कभी भी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं देखता। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब उसे लगता है कि अब मरने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी सिचुएशन में इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, हिम्मत से काम लेना पड़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान उस सिचुएशन को क्रॉस कर लेता है। दोस्तों, आज ही ये फैसला कर लो कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, आप कभी हिम्मत नहीं हारोगे। आप एक चट्टान की तरह डटकर उन मुश्किलों का सामना करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मोटिवेशन जरा सा भी बूस्ट हुआ होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इरफान खान सर की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।